मित्रों नमस्कार, मैं राम अवतार शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र। आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय है। आज का जो विषय हम लेके आए हैं, सिंह लगन की कुंडली कैसे देखें और काल सर्प योग कैसे देखें। योग ग्रह, देन मारक ग्रह, अति मारक ग्रह और बाधक ग्रह भी कैसे देखें। मित्रों, आप जानते हो कि जैसे भी हमारे नए यूट्यूबर वगैरह जो सीखने वाले हैं, हमारे मित्र जो हैं, हमारे भाई बंधु सीखने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी कोई भी ऐसी कोई क्वारी हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कोई इंक्वायरी के लिए, ताकि हम उसको रिजॉल्व करेंगे और एज सन्स एज पॉसिबल उनको रिप्लाई भी दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे से कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं। ग्रहों की जानकारी चाहते हैं तो ग्रहों की जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। नीच ग्रहों की जानकारी के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। दान कैसे किया जाता है नीच ग्रहों का, बाधक ग्रहों का, तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आइए आज बात करते हैं लगन। ये जो कुंडली जो होती है, ये 12 ही भाव होते हैं। इनको लोग भावी भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो ये जो 5 नंबर है, ये सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 है। टोटल 12 ही भाव होते हैं कुंडली के अंदर में। और इनको कोई हाउस के नाम से भी जानता है, कोई भाव के नाम से भी जानता है, कोई घर के नाम से भी जानता है। 12 राशि होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। आइए हम पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं कि 12 राशियों की बात करते हैं पहले। आइए, मेष लगन 1 नंबर कहीं कुंडली में लिखा हो, जैसे यहां लिखा है 1 नंबर, अकस्मात यहां मंगल भी विराजमान है, तो यहां पे जो है मेष लगन की है। ये मेष लगन यहां यानी मंगल देव, मेष लगन के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। जहां कुंडली में देखिए यहां पे राशियां नहीं लिखी जाती हैं, यहां पे खाली 1 से 12 तक की गिनती लिखी जाती है और गिनती से ही आपको पहचानना होगा कि यह है कौन सी राशि यहां पे कॉल कर रही है। आइए, सेकंड नंबर जो वृषभ राशि है वो शुक्र देव उसके स्वामी हैं। 3 नंबर की जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है और बुध देव मालिक होते हैं उस कुंडली के। देन आपका 4 नंबर जहां लिखा होगा, यहां 4 नंबर सपोज लिखा है, देखिए 4 नंबर यहां लिखा है, तो यहां कर्क लगन की यानी कर्क लगन यानी चंद्रदेव की ये देख रेख में ये घर चंद्रदेव के रेख। देन 5 नंबर की जो गिनती लिखी है सिंह लगन। सिंह लगन जो है यहां लगनेश हो गए। इस कुंडली के जो मेन होल सोल इंचार्ज जो है वे सूर्य देव हुए, क्योंकि 5 नंबर की गिनती लिखी है और सिंह लगन जो है वो सूर्य देव की है। देन अब 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर जो यहां विराजमान है और कन्या लगन की कुंडली यहां कन्या लगन कॉल कर रही है, जिसके बुध देव इस कुंडली के इस घर के जो है बुध देव होल सोल इंचार्ज है। सेकंड आप 7 नंबर जो यहां तुला राशि यहां पे कॉल करती है और इसके जो मालिक हैं वो शुक्र देव हैं। 8 नंबर यहां पे 8 नंबर जो है वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं। धनु राशि यहां कॉल करती है, तो धनु राशि के जो यहां ऑल ओवर इंचार्ज जो है यहां बृहस्पति देव, इस घर के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हैं। जो भी कोई कार्य होगा वो बृहस्पति देव के अंडर में आएगा इसको। देन आपका 10 नंबर की जो राशि है यहां पे कॉल करती है मकर राशि। ये मकर राशि है।
देन आपका यहाँ पे आपका 7th हाउस में जो कॉल करती है कौन, कुंभ। कुंभ लगन, कुंभ जो है राशि है वो कॉल करती है, जिसके मालिक शनि देव है कुंभ के। देन मीन 12 नंबर, 12 नंबर जो यहाँ पे है, 12 नंबर की कॉल यहाँ पे है मीन राशि। इसके जो मालिक हैं वे बृहस्पति देव हैं इसके मालिक। तो ये रहे आपके राशियों के नाम, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब ये इनके स्वामी हैं। ग्रह 9 होते हैं, 12 राशि, ग्रह 9। अब किस किस को दो दो राशि का जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, किस किस को मिला हुआ है? सबसे पहले मंगल देव, मंगल देव को 2 राशि मिली हुई है। कौन कौन सी राशि? मेष लगन और वृश्चिक लगन, जो मंगल देव को मिली हुई 2 राशि। देन शुक्र देव को जो राशि 2 मिली हुई है, वृषभ राशि। देन तुला राशि 2 नंबर 7 नंबर, ये वृषभ देव को। देन आपको बुध देव को 2 राशि मिली हुई है, मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी 3 नंबर देन 6 नंबर, राइट। देन बृहस्पति देव को 2 राशि मिली हुई है। बृहस्पति देव को कौन कौन सी राशि मिली हुई है? धनु और मीन राशि मिली हुई है। शनि देव को 2 राशि मिली हुई है, मकर और कुंभ राशि 2 राशि मिली हुई है, मकर। तो ये है आपके 12 राशि और राशियों के स्वामी। अब बात करते हैं यहां पे देव और दानव, जिनकी आपस में शत्रुता और मित्रता है। दानव और देव आपस में दोनों एक दूसरे के मारक होते हैं, अति शत्रु होते हैं। आइए जानते कैसे है। ये देवताओं की लिस्ट है जिसमें मंगल देव, चंद्र देव, सूर्य देव और बृहस्पति देव, ये देवताओं की लिस्ट है। अब आपके यहां पे जो दानव, यहां दानव हैं, दानव देव में शुक्र देव, शुक्राचार्य जी जो थे देवता, उस दानवों के गुरु थे, और देवों के गुरु हमारे बृहस्पति देव हैं। तो यहां पे शुक्राचार्य, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु देव और केतु देव, ये दानवों की लिस्ट है। अब बुध देव जो है बीच में सब में बैठे हुए हैं। बुध देव की जो मित्रता है वह देवों से भी मित्रता है और दानवों से भी मित्रता है। अब बुध देव की जो मित्रता है देवों में, देव में खाली सूर्य देव और बृहस्पति देव से बुध देव की मित्रता है। देन दानवों से शुक्र देव, शनि देव और राहु देव और केतु देव, इनसे सबसे मित्रता है। बुध देव की शत्रुता मंगल देव और चंद्र देव से अति शत्रुता है, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये रहे भाव आपके देव दानव की मित्रता एंड शत्रुता। आप यहां से चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली में, जहां अगर कोई शत्रु की राशि में बैठा है तो शत्रु की राशि में बैठ के आपको फल तो देगा नहीं, वो आपका अनिष्ट करेगा। तो आपको कुंडली अपनी विश्लेषण चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आइए अब ग्रहों की डिग्री के बारे में जानते हैं। ग्रहों की जो डिग्री होती है 0 से 30 डिग्री, यानी टोटल जो 12 भाव हैं ये 360 डिग्री के होते हैं। अब 360 डिवाइडेड बाई 12 तो आपका 30 डिग्री का, यानी एक जो घर है, भाव है, ये 30 डिग्री का है। जब इसमें 30 डिग्री, एक ग्रह जब 30 डिग्री चलता है, जब 31वीं जब डिग्री होती है तब आगे के घर में मूवमेंट करता है। आइए डिग्री की पावर क्या है वो जानते हैं पहले। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो डिग्री है
वो 0 से 6 डिग्री पे है। जब 1-2 महीना का जन्म लेकर 2-3 महीने का जब हो जाता है तो बच्चे की जो डिग्री है वो 0 से 6 डिग्री पे है। उसमें इतना बल नहीं रहता है, उसमें इतना काम करने की कोई क्षमता नहीं है, तो वो हो गए बाल, उसका जन्म हुआ है एक तरीका। देन सेकंड में जानते हैं 6 से 12 डिग्री का। जब बच्चा कोई 10-12 साल का जब होता है, 10 से 15 साल के बीच में जब बच्चा होता है तो उसकी बाल युवा अवस्था, उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो डिग्री है वो 6 से 12 डिग्री का है। यानी वो काम अगर जो से कराने के लिए बोलेंगे तो काम वो दौड़ दौड़ के काम करता है बच्चा, तो उसकी पावर है, एनर्जी है उसके अंदर में। देन आप आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। जो ग्रह 12 से 18 डिग्री का जो होता है वो पूर्ण युवा होता है। यानी 25 से 30 साल का बच्चा, जो लड़का जैसे होता है पूर्ण युवा, ऐसे उसका बल होता है। उसके जब वो अच्छे भाव में बैठा होगा, अच्छी डिग्री होगी, उचके होके बैठा होगा, जब उसकी अंतर दिशा जब आएगी तब आदमी के लिए अच्छी सुख सुविधाएं पैदा करेगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छा लग्जरी गाड़ी होगी। तो ये है डिग्रियों की। नेक्स्ट चलते हैं वृद्ध अवस्था, यानी 45 से 50 की जो एज होती है वो एक वृद्ध अवस्था की तरफ चली जाती है। उसकी जो डिग्री है वो 18 से 24 डिग्री है। देखिए 18 से 24 डिग्री, तो वो जो पूर्ण अवस्था थी, पूर्ण युवा अवस्था जो थी, उससे कम अवस्था में है। काम करेगा मगर उससे कुछ, जो पूर्ण युवा था अब 12 से 18 डिग्री वाले से कुछ काम कम करेगा। देन आइए नेक्स्ट, पूर्ण वृद्ध अवस्था जो होती है वो होती है 24 से 30 डिग्री। तो उसमें भी जैसे आपका जो छोटा बच्चा होता है तो बुढ़े के अंदर भी वृद्ध अवस्था में काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है, इसलिए वे जो आपका ग्रह है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक, ये है डिग्री। अब आइए योग ग्रह, इस जिस किसी की भी यहां 5 नंबर लिखा हो वे अपनी कुंडली में चेक कर लें कि योग ग्रह कारक जो योग ग्रह हैं हमारी कुंडली जो मैं यहां बता रहा हूं वही आपकी कुंडली में भी जहां 5 नंबर लिखा होगा जिनकी में, वही योग ग्रह होंगे। कैसे? इस कुंडली के सूर्य देव योग ग्रह में हैं, बृहस्पति देव योग ग्रह में है, मंगल देव योग ग्रह में है, देन बुध देव भी इस कुंडली के अकॉर्डिंग योग ग्रह में है। देन चंद्र देव जो है वो सम में है, शनि देव जो है अति मारक ग्रह, मारक ग्रह है। मारक ग्रह क्या होता है जानिए अपने। मारक ग्रह ये होता है कि किसी बच्चे के हमने एक चांटा हल्का सा मार दिया, वे है मारक ग्रह, बच्चा रो के चला गया। अब जानिए अति मारक ग्रह है। अति मारक ग्रह है कि आइए हमने बच्चे को दबा तेजी से 4-5 चांटे मारे तो बच्चा क्या करेगा? सुबक सुबक के रोएगा। ऐसे ही हमारी कुंडली में जो अति मारक ग्रह होते हैं वे हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं और फिर हम उनको लेके सुसक के जो जातक होते हैं वो एक तरह के रोते हैं, उनके अंदर इतनी परेशानियां हो जाती हैं ताकि वे सुसक के रोते हैं। तो इसको कहते हैं अति मारक ग्रह। अब बात करते हैं हम काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष कैसे होता है।
तो काल सर्प दोष जो है यहां पे मैंने पूरे सब चीज मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे काल सर्प दोष बनता है और किस किस नाम से बनता है। काल सर्प दोष जैसे बनेगा मैं बताऊंगा कि कैसे काल सर्प दोष बनता है, और उसी हिसाब से फिर ये मैंने यहां पर नोटिंग किया हुआ है कि इस नाम का ये काल सर्प दोष है। आइए यहां पे हमने पूरे सीरियल नंबर 1 से 12 तक जितनी लिखे हैं, क्योंकि 12 भाव हैं और 12 ही हमें यहाँ पे सीरियल नंबर ये डाल दिए हैं। अब एक तरफ 1 से लेके और यहाँ पे राहु देव हैं, यहाँ पे हमने राहु देव को स्टार्ट कर दिया, पूरे 12 भाव में मेंशन कर दिए। यहाँ सपोज 1 नंबर की गिनती है और यहाँ राहु देव, और देन आपको ठीक 180 डिग्री पे बैठते हैं राहु देव आमने सामने, तो केतु देव बैठेंगे ठीक सामने यहां पे 7वें भाव में। पहले भाव में राहु, देन आपका 7वें भाव में केतु। अब जब 1 में राहु बैठेगा तो 7 में केतु बैठेगा, तो ये अनंत नाम का काल सर्प दोष बनेगा। अगर राहु 2 नंबर में बैठेंगे तो केतु आपके 8 नंबर में आ जाएंगे, तो ये कलिक नाम का जो है काल सर्प दोष होगा। 3 नंबर में यदि राहु यहां बैठे होंगे, राहु यहां बैठे होंगे, तो 9 नंबर में केतु बैठे होंगे, तो शंख चूर्ण नाम का काल सर्प दोष होगा। 4 नंबर में अगर राहु यहां बैठे हैं, राहु यहां बैठे होंगे, तो केतु सामने 180 डिग्री पे बैठे होंगे, तो आपका शंखचूर्ण नाम का ये हो गया। ये राहु 5वें भाव में अगर राहु बैठे होंगे, तो केतु जो है आपके ठीक आगे बैठे होंगे, 7 घर आगे। तो पदम नाम का जो है पदम नाम का काल सर्प दोष होगा। देन 6ठे भाव में अगर जो राहु यहां बैठे होंगे, तो केतु जो है आपके 1st भाव में बैठे होंगे आगे जाके यहां पे 6ठा केतु देव यहां बैठे होंगे आपके, तो केतु यहां बैठे होंगे, तो ये जो महापदम नाम का योग बनेगा। 7वें भाव में अगर जो राहु बैठे होंगे, तो आगे केतु जो है 7 घर आगे तक्षक नाम का यह योग बनेगा। राहु 8वें भाव में यहां बैठे होंगे, तो 8 से आगे 7 गिनेंगे तो राहु यहां पहुंच जाएंगे, केतु यहां पहुंचेंगे। जब केतु यहां पहुंचेंगे अष्टम से, तो करकोटक नाम का, यानी करकोटक नाम का जो काल सर्प दोष बनेगा। राहु अगर नवम में बैठते हैं, तो आगे 3रे भाव में यहां पे आपके केतु बैठ जाएंगे, तो शंखपाल नाम का योग बनेगा। देन 10 नंबर में केतु राहु अगर जो यहां बैठते हैं, तो केतु देन यहां आके बैठ जाएंगे, तो घातक नाम का योग होगा। राहु अगर जो यहां बैठते हैं, राहु आगे बैठते हैं 11th 10th भाव में, 11th में राहु अगर जो बैठते हैं, तो यहां 5म भाव में आके केतु बैठ जाते हैं और भ्रम घर नाम का योग बनेगा। राहु 12th हाउस में बैठते हैं, तो केतु 6वें भाव में बैठते हैं जाके, तो शेष नाग योग बनेगा। अब आइए जानते हैं कि योग जो है ये कैसे बनता है। काल सर्प दोष कई बार क्या है, ब्राह्मण कह देते हैं जाने अनजाने में कि जी काल सर्प दोष है, तब कि वो काल सर्प दोष है ही नहीं। आइए जानते हैं काल सर्प दोष कैसे बनता है। सपोज राहु यहां लिखा हुआ है और केतु यहां लिखा हुआ है, और बुध भी यहां ना हो और यहां शुक्र ना हो, और इस साइड में नीचे की साइड में सब ग्रह हो, ऊपर के 1 2 3 4 5 घर खाली हो,
तो आपका काल सर्प दोष बनेगा। देन राहु यहां बैठे हैं और केतु यहां बैठते हैं और सारे ग्रह इस साइड आ जाते हैं या उस साइड चले जाते हैं तो भी काल सर्प दोष बनेगा। काल सर्प दोष पहचानने का सिंपल तरीका है कि 5 घर आपके ब्लैंक होने चाहिए, खाली होने चाहिए, एक तरफ ग्रह होने चाहिए, एक तरफ खाली होना चाहिए, तो ही काल सर्प दोष बनेगा। ये खुद भी आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। काल सर्प दोष का जो है ये ऐसा नहीं है कि बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि आइए हम आपकी काल सर्प दोष की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में आपको शांति मिल जाएगी। नंबर 1 तो काल सर्प दोष की जो पूजा होती है वो मंगलनाथ उज्जैन में होती है, मगर उज्जैन में या नासिक में होती है, मगर वहां भी पूजा कराने के लिए वे नाग और नागिनों को अब मंत्रों के थ्रू 2 4 6 10 20 मंत्र बोले, उस स्नान ध्यान कराया, पूजा अर्चना कराई और उनको सिपरा नदी में जल प्रवाहित कर दिया। उससे आपका काल सर्प दोष शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? काल सर्प दोष को पूर्ण शांति करने के लिए आप नोटिंग करना चाहें तो नोटिंग कर लीजिए। राहु के 70,000 आपको मंत्र जाप कराने होंगे किसी ब्राह्मण से या कहीं भी, या उज्जैन में भी करा रहे हैं तो 2 दिन पहले आप जाइए, वहां से ब्राह्मण अरेंज कीजिए, उन्हीं ब्राह्मणों से कराइए। या तो 70,000 राहु के जप और 80,000 केतु के जप। नाग गायत्री का पाठ होगा और सुखसुती का पाठ होगा। 3 नागिन होंगे, 3 फूल सामग्री आदि इत्यादि सब कुछ होगा। फिर वहां पूजा होगी। पूजा होने के बाद में आप ये पूजा सिपरा नदी के किनारे मंगलनाथ पे भी कर सकते हैं, मगर जब तक आप राहु और केतु के मंत्र जाप नहीं होंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आइए, आप ये पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने घर भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ब्राह्मणों के थ्रू जाप कराइए। जाप कराने के बाद में पूरी हवन सामग्री वगैरह लेते हुए सबकी 10 अंश हवन कराइए। पंडित जी महाराज जो होते हैं, किसी ने 1.25 लाख मंत्र जो जाप किया किसी का, और 1.25 लाख मंत्र में एक माला 108 की हवन आहुति करके और उसको कर दिया कि जी आपका सब कुछ ठीक हो गया। 1.25 लाख पे 10 अंश हवन होना जरूरी है। किसी भी ब्राह्मण से कराएं, ये पहले आप जान लें, पूछ लें ब्राह्मण को कि 10 अंश आपको हवन करना होगा, तभी आपको पूर्ण शांति इमीडिएट तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो ये जानकारी है। अगर जो आपको अच्छी लगी हो हमारी ये जानकारी, आपकी कोई इंक्वायरी हो, आप हमारे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप वो कर सकते हैं। ग्रहों की कोई जानकारी लेनी हो, ग्रहों के दान के उपस्थिति में कोई जानकारी लेनी हो, या किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आ रही हो ग्रहों से, और नग भी अगर जो पहने तो नग जो है कुंड कभी भी आप नाम राशि से कभी नग धारण ना करें, क्योंकि जब तक कुंडली आपकी विश्लेषण ना हो जाए तब तक उसमें योग ग्रहों के ही रतन पहने जाते हैं। अच्छा, योग ग्रह जो हमारी कुंडली में योग ग्रह भी हैं, योग ग्रह कोई नीच राशि में बैठा है तो उसका भी कभी गलती से आपको रतन धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव आपको आते रहेंगे, आपको कष्ट आते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और आपसे अनुरोध है कि ये हमारा जो चैनल है आप तक ये पहुंच रही है सारी रिपोर्ट, हम डेली अपडेट करेंगे, डेली हमारी वीडियो आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। आपकी सारी समस्याएं हैं
ऑटोमेटिक अगर कंटिन्यू आप हमारी वीडियो देखेंगे तो कंटिन्यू आपको जीवन में सुधार होने लगेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार साथियों। तो कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं हम आपसे, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।